बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ क्लिनिकल प्रिपरेशंस। हमारा प्लान है इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, एक्सट्रैक्ट, टिंचर्स एंड एरोमेटिक वाटर को डिस्कस करने का। तो जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है कि ये हमारे पास मिस्टर गैलन है, उनके हाथ में एक प्लांट है, हमारे पास मोटर पेस्टल है, ये हमारे पास कुछ ऑयल्स वगैरह पड़े हैं। तो इसी से हमारा चैप्टर रिलेट करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट से कैसे हमने जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट करना है। फर्स्ट वन इज़ इन्फ्यूजन। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास फ्लावर्स पड़े हैं और ये हमारे पास कप ऑफ टी कह लें, तो ये हमारे पास एक छलनी पड़ी है, सीव। तो सीव्स को हमने मतलब इनको एक्सट्रैक्ट करके कैसे इसमें से अपना कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल, डिज़ाइन मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया। तो फर्स्ट वन इज़ इन्फ्यूजन। Infusion is a process of extracting chemical compounds or flavors from plant material in a solvent such as water, oil or alcohol by allowing the material to remain suspended in the solvent over time। तो ये मेरे पास एक एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हमने केमिकल कंपाउंड्स को, ये फ्लेवर्स को प्लांट मटेरियल से एक्सट्रैक्ट करना होता है। किस प्रोसेस के ज़रिए करना होता है कि हमने उस प्लांट मटेरियल को एक सॉल्वेंट के अंदर ओवर अ नाइट के लिए या ओवर एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए सॉल्वेंट के अंदर हमने इस प्लांट को छोड़ देना है, सस्पेंडेड रहने देना है। उसके बाद फिर हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो हमारे पास वो सॉल्वेंट कौन से हो सकते हैं? वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। तो इन सब मटेरियल्स के अंदर हम इन सब सॉल्वेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर प्लांट मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। प्रोसेस ऑफन कॉल्ड स्टीपिंग और सोकिंग। इस प्रोसेस को हम सोकिंग भी कह सकते हैं और स्टीपिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर प्लांट मटेरियल को सोक करना है ना सॉल्वेंट के अंदर, तो इसलिए हम इसको स्टीपिंग या सोकिंग कहते हैं। इन्फ्यूजन इज आल्सो नेम फॉर द रिजल्टेंट लिक्विड। द प्रोसेस ऑफ इन्फ्यूजन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द डिकॉक्शन विच इन्वॉल्व्स बॉइलिंग ऑफ द प्लांट मटेरियल और परकोलेशन इन विच द वाटर पासेस थ्रू द मटेरियल एज इन कॉफ़ी मेकर। तो इन्फ्यूजन हमारे पास डिकॉक्शन से, परकोलेशन से डिफर किस तरह करता है कि डिकॉक्शन के अंदर हमने क्या करना होता है कि प्लांट मटेरियल को बॉयल करना होता है और परकुलेशन में हमने जो है ना प्लांट मटेरियल के ऊपर से वाटर पास करना होता है, जैसे कि कॉफ़ी मेकर वगैरह में होता है। तो हम इसकी प्रिपरेशन टेक्निक्स देखते हैं इन्फ्यूजन की। इन्फ्यूजन इज़ अ वेरी सिंपल केमिकल प्रोसेस यूज्ड विद द बोटेनिकल्स दैट आर वोलेटाइल एंड डिजोल्व रेडली और रिलीज देयर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इजीली इन वाटर, ऑयल और अल्कोहल। ये इन्फ्यूजन हमारे पास एक सिंपल केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हमने बोटेनिकल्स को यूज़ करना होता है जो कि वोलेटाइल होती हैं और इजीली डिज़ोल्व हो जाती हैं और अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी इजीली दे देती हैं। वाटर के अंदर, अल्कोहल के अंदर, या कोई भी ऑयल सॉल्वेंट के अंदर अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को ये हमारे पास इजीली हमें वहाँ उसमें डिज़ोल्व कर देंगी। बोटेनिकल्स आर टिपिकली ड्राइड हर्ब्स, फ्लावर, बेरीज। जो बोटेनिकल्स होते हैं ये हमारे पास टिपिकली हर्ब्स हो सकती हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, बेरीज वगैरह हो सकती हैं। तो इनको हमने यूज़ करना है, इनको हमने किसी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करना है और अपने जो डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको ऑब्टेन कर लेना। तो इसके हम स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ लिक्विड इज़ टिपिकली बॉइल्ड। पहले लिक्विड को हमने बॉयल करना है जैसे हम नॉर्मली लिक्विड बॉयल करते हैं, एंड देन पोर्ड ओवर द हर्ब। उसके बाद हमने इसको हर्ब्स के ऊपर डाल देना है। देन अलाउड टू स्टीप इन द लिक्विड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। और फिर हमने इसको जो है ना इस लिक्विड को एक खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए अलाउ कर देना है कि उसके अंदर सोक रहे। लिक्विड में बी स्ट्रेन्ड और द हर्ब्स अदरवाइज रिमूव्ड फ्रॉम द लिक्विड अनलेस द इन्फ्यूजन इज टू बी कंज्यूम्ड इमीडिएटली। तो इसमें हम लिक्विड को स्ट्रेन कर सकते हैं, जैसे हमारे पास छलनी होती है घर में, अगर आपने देखा हो जब हम चाय वगैरह बनाते हैं तो ऊपर छलनी रख के उसको छान लेते हैं। इसी तरह हमने इसको भी छान देना है किसी सी वगैरह से, या फिर हम इसमें से हर्ब्स को रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास उसको फिर हमने जो लिक्विड हमारे पास आएगा उसको हमने कंज्यूम कर लेना है इमीडिएटली, फौरी उसको हमने कंज्यूम कर लेना है, उसको किसी टाइम के लिए प्रिजर्व नहीं करना है। इट में भी बॉटल एंड रेफ्रिजरेट फॉर फ्यूचर यूज़। बाद दफ़ा हम इसको सेव भी कर सकते हैं, फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं किसी बॉटल में रेफ्रिजरेटर के अंदर रख के। प्रॉपर टाइम फॉर इन्फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ टाइम द हर्ब्स इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन द पर्पस फॉर विच द इन्फ्यूजन इज बीइंग प्रिपेयर्ड। टाइम की अमाउंट हमारे पास हर्ब्स के ऊपर इस तरह डिपेंड करती है कि हमने किस पर्पस के लिए हर्ब्स को इन्फ्यूज करना है, उनमें से अपने डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ऑब्टेन करना है। तो ये हमारे पास पर्पस पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। यूजली स्टीपिंग फॉर नॉट मोर देन 15 to 30 मिनट्स और अंटिल द मिक्स कूल विल क्रिएट अ बेवरेज विद ऑप्टिमल फ्लेवर। इसको नॉर्मली हम 15 से 30 मिनट्स के लिए स्टीप करते हैं, फिर उसके बाद हम इस मिक्सचर को कूल कर लेते हैं, ठंडा करते हैं और अपने बेवरेजेस वगैरह जिसमें हमें फ्लेवर की चाहिए थी वो बना लेते हैं। स्टीपिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम टिपिकली रिजल्ट्स इन अ समवट बिटर टेस्टिंग इन्फ्यूजन। अगर हम लंबे टाइम के लिए सोक कर देंगे अपनी जो है ना हर्ब्स वगैरह को, बोटेनिकल्स को, तो वो हमारे पास उसका टेस्ट बिटर हो सकता है। फॉर आवर्स हाउएवर इज मोर अप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ टाइम फॉर अचीविंग हर्बल पोटेंसी हेल्थ बेनिफिट्स आर द प्रायोरिटी।
जब हमारे पास हेल्थ बेनिफिट्स प्रायोरिटी हो तो तब हम इनको कुछ घंटों के लिए भी जो है ना सोक कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ टाइम जो है ना हमारे पास उसकी पोटेंसी, हर्बल पोटेंसी पर डिपेंड करती है। क्वांटिटीज ऑफ द हर्ब एंड लिक्विड यूज्ड विल वेरी अकॉर्डिंग टू द हर्ब और हाउ स्ट्रॉन्ग द इन्फ्यूजन इज रिक्वायर्ड टू बी। जो हर्ब की क्वांटिटीज़ और लिक्विड वगैरह हमने यूज़ करना है वो हमारे पास हर्ब की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि हमें कितने टाइम के लिए इन्फ्यूजन चाहिए। कॉमन पोर्शन यूज्ड इज़ 28 ग्राम ऑफ हर्ब टू 0.5 लीटर 1 पिंट ऑफ लिक्विड। तो कॉमन प्रोपोर्शन जो होती है वो 28 ग्राम होती है 0.5 लीटर हर्ब पे। तो टाइम हमारे पास जो बेसिकली था वो 15 to 30 मिनट्स था। अगर हमारे पास जो है ना हेल्थ बेनिफिट्स प्रायोरिटी हैं तो तब उसकी हर्बल पोटेंसी हमारे पास 8 तक हो सकती है। और इसका हमारे पास जो पोर्शन यूज़ करते हैं वो 28 ग्राम। अब हमारे पास स्टीप्ड प्रोडक्ट जो हमने स्टीप कर ली उसके बाद जो हमारे पास बोटानिकल्स थे उनको रिमूव कैसे करना है तो वो रिमूव ही देखते हैं। देयर हैव बीन सेवरल एसेसरीज एंड टेक्निक्स फॉर द रिमूविंग स्टीप्ड और लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट्स दैट वर यूज्ड टू इन्फ्यूज लिक्विड सच एज वाटर, ऑयल और लिक्विड और अल्कोहल। हमारे पास इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स, एसेसरीज़ वगैरह हैं कि हम जो लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट्स हैं, ये जो हमारे पास स्टीप्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको किस तरह लिक्विड में से रिमूव कर लें, इन्फ्यूज़ कर लें। लिक्विड तो हमारे पास वही सॉल्वेंट है जो वाटर या ऑयल या अल्कोहल हम यूज़ कर रहे हैं। यूज़ ऑफ अ मेटल स्टीपर विच लुक्स लाइक अ मेटल क्लैंप। हम मेटल स्टीपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मेटल क्लैंप की तरह नज़र आती है। द टीन फ्यूज़र्स वर्क्स एज स्ट्रेनर्स एंड असिस्ट इन रिमूवल ऑफ यूज्ड हर्ब्स लीव्स इट इज फ्रॉम ओवर सीविंग और लिविंग रेजिड्यूज। जो टी इन्फ्यूज़र्स होते हैं वो स्ट्रेनर्स यूज़ कर लेते हैं हर्ब्स लीव्स वगैरह को रिमूव करने के लिए। फ्रेंच प्रेस आर कॉमनली यूज्ड इन्फ्यूज़ वाटर विद वेरियस टी एंड कॉफ़ी। फ्रेंच प्रेसेस भी इस्तेमाल की जाती हैं वाटर को इन्फ्यूज़ करने के लिए टी कॉफ़ी वगैरह में। लास्टली एंड मोस्ट कॉमनली यूज द टी बैग। तो सबसे ज़्यादा जो है ना टी बैग्स यूज़ किए जाते हैं। टी बैग्स टुडे आर मेड विद फिल्टर पेपर एंड फिल्ड विद द वेरियस टी फ्लेवर्स। तो आजकल जो टी बैग्स हैं वो फिल्टर पेपर से बनाए जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स, वेरियस टाइप टी फ्लेवर्स ऐड किए होते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल डिस्कस करें तो हमारे पास लेमन, सेना, एप्पल, जिंजर वगैरह इसके एग्जांपल्स हैं। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। क्या कॉमन एग्जांपल ऑफ इन्फ्यूजन टी ऑफ मैनी हर्बल टी आर प्रिपेयर्ड इन सेम वे। इसकी कॉमन एग्जांपल टी है हमारे पास लेमन, कैमोमाइल, सीना, एप्पल, जिंजर, रोबीज एंड ग्रेट मैनी ऑफ अदर प्लांट्स आर यूज्ड इंडिविजुअल इन कॉम्बिनेशन। ये सारे हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं। हर्बल इन्फ्यूजन इन वाटर एंड ऑयल आर बोथ कॉमनली यूज्ड एज हर्बल रेमेडीज़। तो हर्बल इन्फ्यूजन में वाटर और ऑयल दोनों ही हमारे पास हर्बल रेमेडीज़ में यूज़ होते हैं। कॉफ़ी कैन आल्सो बी मेड थ्रू इन्फ्यूजन। कॉफ़ी को भी हम फ्रेंच प्रेस के ज़रिए जो है इन्फ्यूजन मेथड से बना सकते हैं। बट इज़ मोर ऑफन मेड थ्रू परकुलेशन। ज़्यादातर इसको परकुलेशन मेथड से बनाए जाते हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे। प्लांट्स विद द डिजायरेबल फ्लेवर्स में भी स्टीप्ड इन एन एडिबल ऑयल और विनेगर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। द इन्फ्यूज्ड ऑयल और विनेगर इज सो ऑफन सोल्ड स्टिल containing plant and it is then used as a flavoring. Chives, lemon, garlic, many other plants may be used. There are ambiguity in the labeling of these oils. For the example, that what is described in as sesame oil may be oil extracted from the sesame seeds or another vegetable oil infused with the sesame. बाद दफ़े इसके अंदर एम्बिग्यूटीज़ वगैरह भी होते हैं लेबलिंग में। ऑयल्स के एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं सीसेम ऑयल लिखा होता है बट उसके अंदर होता क्या है कि सीड्स, सीसेम सीड्स का एक्सट्रैक्ट होता है। या फिर हमारे पास किसी और वेजिटेबल ऑयल इनको सीसेम के साथ इन्फ्यूज़ वगैरह किया होता है। तो इस तरह एम्बिग्यूटीज़ वगैरह भी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिकॉक्शन। आपको ये प्याला नज़र आ रहा होगा, उसके साथ आपको जड़ी बूटियाँ टाइप नज़र आ रही हैं। तो ये हम देखते हैं ये किस तरह से रिलेट करते हैं। Decoction is a method of extraction by boiling of dissolved chemicals from herbal or plant material which may include stems, roots, barks और rhizomes। तो ये आपको जो नज़र आ रही हैं ये बेसिकली स्टेम्स, रूट्स, बार्क्स, राइजोम्स वगैरह हैं जिनको हम ये प्लांट मटेरियल हैं। इन्हीं से हमने जो है ना अपना मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना है जो डिज़ायर है हमें। ये हमारे पास एक्सट्रैक्शन का ही एक मेथड है जिसमें हम करते क्या हैं कि जो हमने केमिकल्स ऑब्टेन करने हैं तो उनको हमने पहले बॉयल करके डिसॉल्व करना है हर्बल्स के अंदर, प्लांट मटेरियल के अंदर, या जो भी हमारे पास स्टेम्स, बार्क्स, रूट्स वगैरह हैं तो उनके अंदर हमने इनको बॉयल कर लेना है। डिकॉक्शन इन्वॉल्व्स फर्स्ट मैशिंग एंड देन बॉइलिंग इन वाटर टू एक्सट्रैक्ट ऑयल्स। डिकॉक्शन में क्या पहले क्या होता है कि हम उसको जो हमारे पास रूट है, बार्क है या कोई भी हमारे पास प्लांट मटेरियल है उसको हमने सबसे पहले मैश करना है, फिर उसको वाटर के अंदर बॉयल करना है ताकि हमारे पास उसके ऑयल्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएँ या हमें जो भी केमिकल सब्सटेंसेस चाहिए तो वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आउट हो जाए। डिकॉक्शन एंड इन्फ्यूजन में प्रोड्यूस लिक्विड्स विद डिफरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज एट द टेम्परेचर डिफरेंस में रिजल्ट इज
more oil soluble chemicals in decoctions versus infusion. The process can also be applied to meats and vegetables to prepare stock. डिकॉक्शन इन्फ्यूजन जो है ना, इनके लिक्विड्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, क्योंकि इनका टेम्परेचर डिफरेंस है। इसके अलावा हम जो है ना ये मीट्स पे वेजिटेबल्स वगैरह के स्टॉक्स प्रिपेयर करने के लिए भी इनको अप्लाई कर सकते हैं डिकॉक्शन को। Process is also named for the resulting liquid. Although this method of extraction differs from the infusion and percolation, the resulting liquids are often functionally similar. Although इसका जो मेथड है हमारे पास वो इन्फ्यूजन से परकुलेशन से डिफरेंट है, बट इसका जो हमारे पास रिजल्टेंट लिक्विड हो सकता है वो बार दफ़ा फंक्शनली सिमिलर हो सकता है। हम इसके यूजेस की बात करें तो ये हमारे पास ब्रीविंग डिकॉक्शन मैशिंग इन द ट्रेडिशनल मेथड वेयर द पोर्शन ऑफ मैश इज रिमूव टू a separate vessel boiled for a time and then return to the main mash, rising the mash to the next temperature step। तो ये हमारे पास ब्रेविंग डिकॉक्शन वगैरह में ट्रेडिशनली एक मेथड है, उसके अंदर यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हमने एक मैश के पोर्शन को रिमूव करना होता है, उसको सेपरेट वेसल के अंदर बॉयल करना है एक ख़ास पीरियड के लिए, फिर उसको हमने मेन मैश के साथ जाके ना दोबारा से राइस करना है ताकि दूसरे टेम्परेचर पे उसको फिर हम नेक्स्ट स्टेप में कर सकें। इन हर्बलिज्म डिकॉक्शन द यूजली मेड टू एक्सट्रैक्ट फ्लूइड्स। हर्बलिज्म में डिकॉक्शंस को हम जो है ना फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं फ्रॉम हार्ड प्लांट मटेरियल सच एज रूट्स एंड बार्क्स वगैरह। टू अचीव दिस द प्लांट मटेरियल इज़ यूजली बॉइल्ड फॉर 8 to 10 मिनट्स इन वाटर। तो ये अचीव करने के लिए हम प्लांट मटेरियल को 8 से 10 मिनट के लिए पानी के अंदर बॉयल करते हैं। तो हमारे पास जो इन्फ्यूजन था उसका हमारे पास 15 to 30 मिनट्स टाइम था, इसका हमारे पास 8 to 10 मिनट्स टाइम है, हमने इसको बॉयल करना है। उसके बाद इसको स्ट्रेन कर लेना है। डिकॉक्शन कैन बी यूज टू मेक हर्बल्स, टी, कॉफ़ी, टिंचर एंड अदर सिमिलर सॉल्यूशंस। नेक्स्ट हमारे पास एक्सट्रैक्ट में आपको ये डायग्राम भी नज़र आ रही होगी कि किस तरह से इसकी लेयर्स डिफरेंट है। ये मेस्ट्रम लेयर है, उसके बाद ये वाश्ड सैंड है, उसके बाद ये हमारे पास फिल्टर पेपर लगाया हुआ है, ये ड्रग है, और ये हमारे पास ग्लास होल है, और ये इसका हमारे पास ड्रेन वाल्व। तो ये आप डायग्राम क्लियरली देख सकते हैं। इसमें हमारे पास ये येलो पोर्शन एक्सट्रैक्टेंट लिक्विड है, ये नेक्स्ट हमारे पास यहाँ हब्स हैं, उसके बाद हमारे पास ये परफोलेटेड प्लेट है या वो फिल्टर पेपर भी आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद ड्रेन वाल्व, और यहाँ से हम अपना एक्सट्रैक्ट जो है ना ऑब्टेन कर लेंगे नीचे कोई भी ऑपरेटर्स रख के। तो हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। एक्सट्रैक्ट्स आर कॉन्सनट्रेटेड प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल्स और एनिमल ड्रग्स ऑब्टेन बाय रिमूवल ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ड्रग्स विद सूटेबल मेस्ट्रा evaporation or near by all the solvent adjustment the residual mass is then powdered to prescribed standard। ये बेसिकली हमारे पास जो है ना कॉन्सनट्रेट प्रिपरेशंस होती हैं, एक्सट्रैक्ट्स होते हैं उनके, जो हमने वेजिटेबल या एनिमल ड्रग्स से ऑब्टेन करने होते हैं। उसमें से हमने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिमूव करना होता है एक मेस्टर यूज़ करके, सूटेबल मेस्टर हमको। उसके बाद हमने एवेपोरेशन करनी होती है किसी सॉल्वेंट के ज़रिए, और उसके बाद हमारे पास जो है ना उसके रेजिडुअल या पाउडर वगैरह प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड में हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सट्रैक्ट्स आर मोर पोटेंट प्रिपरेशन यूजली बिटवीन 2 to 6 टाइम्स एज पोटेंट एज द क्रूड ड्रग्स। ये हमारे पास ज़्यादा पोटेंट प्रिपरेशन है, 2 to 6 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट होती हैं कंपेयर टू क्रूड ड्रग्स। ये कंटेन प्राइमरी एक्टिव constituents of the crude drug with great portion of inactive constituents and structural components of the crude drugs having been removed। इसमें जो इनएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्रूड ड्रग्स की निस्बत ज़्यादा पोर्शन में पाए जाते हैं। इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं क्रूड ड्रग की निस्बत इनएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें ग्रेट पोर्शन में होते हैं, और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्रूड ड्रग्स के इसमें से हम रिमूव कर लेते हैं। इसके फंक्शंस क्या होते हैं कि हमारे पास the function is to provide in small amounts and convenient stable physical form the medicinal activity and character of the bulk plants that present as such as they have used in product formulation। ये हमारे पास जो ना convenient stable physical और small amounts में medicinal activity प्रोवाइड करते हैं, और इनका जो प्लांट्स का बल्कि करेक्टर होता है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि हमारे प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन हमने जो यूज़ किया वो कौन सी है, जो प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन इसमें यूज़ हुई है। नेक्स्ट हमारे पास इसके स्टेप्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मोस्ट एक्सट्रैक्ट परकुलेशन इज एम्प्लॉयड टू रिमूव द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द ड्रग विद द परकुलेट्स जनरली बीइंग रिड्यूस्ड इन वॉल्यूम बाय डिस्टिलेशन and reduced pressure to reduce the degree of the heat and to protect drug substances against thermal decomposition। इसमें हमने जो है ना इसकी मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना है कि परकुलेशन जिस के ऊपर हमने अप्लाई करनी है तो उसके हमने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिमूव कर लेना है, फिर उसको परकुलेट करना है, उसका जो है ना वॉल्यूम्स को रिड्यूस कर लेना है अंडर डिस्टिलेशन के ज़रिए अंडर रिड्यूस प्रेशर
ताकि उसकी हम हीट की जो डिग्री है उसको रिड्यूस कर सकें और हम ड्रग सब्सटेंस को प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट थर्मल डिकम्पोजिशन। एक्सटेंट ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट डिटरमाइन द फाइनल फिजिकल करेक्टर ऑफ द एक्सट्रैक्ट। जो हम इसमें से सॉल्वेंट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल फिजिकल करेक्टर एक्सट्रैक्ट का हमें प्रोवाइड करेगा। इसकी फॉर्म्स कौन सी होती हैं? हमारे पास इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, ABC। तो फर्स्ट वन जो सेमी सॉलिड एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, सेकंड वन हमारे पास पाइलुलर जो सॉलिड एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, और थर्ड वन हमारे पास पाउडर एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट वन देखते हैं, सेमी सॉलिड एक्सट्रैक्ट्स और दोज ऑफ दिस CDP consistency prepared without the intent of removing all or even most of the menstruum। जो सेमी सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स ये होते हैं उनमें होता क्या कि हमारे पास इनकी कंसिस्टेंसी सिरप लाइक होती है। इसके अंदर से हमारे पास हमने ना ज़्यादातर जो हमारे पास मेंस्ट्रुम जो होता है उसको रिमूव नहीं किया होता, वो सारा इसके अंदर होता है, तो इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी सिरप लाइक होती है, सिरप ही होती है। तो सेकंड वन पाइलुलर और सॉलिड एक्सट्रैक्ट्स और प्लास्टिक कंसिस्टेंसी प्रिपेयर्ड विद नियरली आर ऑफ द मेंस्ट्रुम रिमूव। तो सेकंड वन जी उनकी कंसिस्टेंसी हमारे पास प्लास्टिक लाइक होती है, उनमें से हमने नियरली आल मेंस्ट्रुम निकाल लिया होता है, कम्प्लीटली नहीं निकाला होता, नियरली आल निकाल लेते हैं इसमें से मेंस्ट्रुम। थर्ड वन हमारे पास पाउडर एक्सट्रैक्ट्स प्रिपेयर्ड टू बी ड्राई बाय द रिमूवल ऑफ ऑल मेंस्ट्रुम इज सो फार एज फिजिबल। तो थर्ड वन हमारे पास पाउडर एक्सट्रैक्ट होते हैं, उसके अंदर हम तमाम मेंस्ट्रुम जितना हमारे पास पॉसिबल है हम निकाल सकते हैं उतना हमने निकाल लेने और वो हमारे पास ड्राई फॉर्म में आ जाएंगे, तो वो हमारे पास पाउडर एक्सट्रैक्ट्स होंगे। डिफरेंस इन पाइलुलर एंड पाउडर प्रोडक्ट। Pilular or powdered extracts differs only by the slight amount of remaining solvent in the former preparation, but each has its pharmaceutical advantages because of its physical form। तो इनकी थोड़ी सी फिजिकल फॉर्म डिफरेंट होती है इनकी फार्मास्यूटिकल एडवांटेजेस की वजह से, और इनके अंदर थोड़ा सा जो एक्सट्रैक्ट मटेरियल होता है रिमेनिंग सॉल्वेंट वगैरह, तो उसकी थोड़ी सी क्वान्टिटी डिफर करती है, स्लाइट अमाउंट उस थोड़ी सी डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जाम्पल, पाइलुलर एक्सट्रैक्ट इज प्रेफर्ड इन कंपाउंडिंग ऑफ सच डोजेज फॉर्म्स एज ऑइंटमेंट और पेस्ट। पाइलुलर जो हमारे पास ऑइंटमेंट और पेस्ट वगैरह में बनाने में हेल्पफुल होती है। जो पाउडर ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास पाउडर कैप्सूल टैबलेट्स वगैरह बनाने में सोलर डोजेज फॉर्म बनाने में हमारे पास वो हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लूइड एक्सट्रैक्ट। Fluid extract are liquid extracts of plant material adjusted for drug content so that each milliliter of fluid extract is equivalent in constituents to 1 gram of the crude drug that it represents। बेसिकली फ्लूइड एक्सट्रैक्ट्स हमारे पास लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स प्लांट मटेरियल के होते हैं, जो कि हर 1 मिलीलीटर फ्लूइड का जो मिलीलीटर एक्सट्रैक्ट होता है वो हमारे पास 1 ग्राम ऑफ क्रूड ड्रग्स के कॉन्स्टेंट्स के इक्वल होता है। तो इसके जो हमारे पास ड्रग कंटेंट होता है उसको एडजस्ट करते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास कस्कारा सकराडा फ्लूइड एक्सट्रैक्ट है, गार्लिक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट है, लिकोरेसी फ्लूइड एक्सट्रैक्ट है, सीना फ्लूइड एक्सट्रैक्ट वगैरह हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके हमारे पास 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, टाइप प्रोसेस ए, टाइप प्रोसेस बी, टाइप प्रोसेस सी। बेसिकली इनमें थोड़ी सी मेंस्ट्रुम की क्वांटिटी डिफ़र करती है। नेक्स्ट इसके अलावा टाइप प्रोसेस डी भी है, तो ये सिमिलर होता है हमारे पास टाइप प्रोसेस ए से, तो ये आप देख लीजिएगा, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास हम अल्कोहल को एक्सट्रैक्शन के लिए ही मोस्टली क्यों चूज़ करते हैं, तो ये देखते हैं कि हमारे पास अल्कोहल एक बेटर सॉल्वेंट है वाटर की निस्बत। कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर पार्ट ऑफ द प्लांट दैट हैव एन एक्शन ऑन द बॉडी। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का हमारे पास प्लांट के वो बहुत ज़्यादा पार्ट परफॉर्म करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं। अल्कोहल प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर मैनी ईयर्स एंड अलाउज फॉर ईजी अब्जॉर्प्शन ऑफ द लिक्विड एक्सट्रैक्ट बाय द बॉडी। जो है ना अल्कोहल हमारे पास सालों तक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, और ये हमारे पास इजी अब्जॉर्प्शन करवा देते हैं लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स की बॉडी में से। एक तो इनका हमारे पास प्रिजर्वेटिव एक्शन हो गया, दूसरा हमारे पास इनका अब्जॉर्प्टिव एक्शन इजी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अल्कोहल प्रोटेक्ट्स द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फर्मेंटेशन, डज नॉट रिक्वायर रेफ्रिजरेशन। ये हमारे पास जो है ना हमारे एक्सट्रैक्ट को बैक्टीरिया से फर्मेंटेशन वगैरह से भी प्रोटेक्ट करते हैं, और इनको हमारे पास रेफ्रिजरेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये बेसिकली इसका प्रोटेक्शन एक्शन हो गया हमारे पास। ये माइक्रोबियल कोई भी माइक्रोब्स वगैरह हैं उनकी ग्रोथ से हमें प्रिवेंट करते हैं। इसके एडवांटेजेस की बात करें अल्कोहल की, तो दे अलाउ फॉर ऑप्टिमल अब्जॉर्प्शन इसकी ऑप्टिमल होती है। दे आर मोर कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। दे हैव लॉन्ग शेल्फ लाइफ, इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। दे आर कन्वीनियंट एंड ईजी टू टेक, इनको टेक करना कन्वीनियंट होता है, ईजी होता है। फ्लूइड एक्सट्रैक्ट इज़ टू पोटेंट देन एनी अदर डोजेज फॉर्म। फ्लूइड एक्सट्रैक्ट ज़्यादा हमारे पास दूसरी डोजेज फॉर्म की इसमें ज़्यादा पोटेंट होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास एडवांटेजेस फ्लूइड एक्सट्रैक्ट के हैं, अल्कोहल के नहीं। डिसएडवांटेजेस की बात करें फ्लूइड एक्सट्रैक्ट की, तो इनका हमारे पास टेस्ट बिटर होता है, बिटर एक्सट्रैक्ट्स होते हैं या अनएक्सेप्टेबल होते हैं, अनपैलेटेबल होते हैं, तो इसलिए इनकी प्रिपरेशन को हमारे पास स्वीटनिंग एजेंट्स
की ज़रूरत होती है ताकि हम इनको प्लेटेबल कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास टिंचर्स हमारे पास अल्कोहलिक या हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हमने वेजिटेबल मटेरियल या केमिकल सब्सटेंसेस से प्रिपेयर किया होता है। टिंचर्स आर अल्कोहलिक और हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेबल मटेरियल्स और फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। इसके टाइप की बात करें तो हम दो बेसिस पे इसको डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, सेकंड हमारे पास इसकी साइट ऑफ एप्लीकेशन है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सिंपल डिसोलेशन आ जाता है और मैसेरेशन मेथड आ जाता है, जबकि बेसिस ऑफ साइट ऑफ एप्लीकेशन के में हमारे पास टिपिकली अप्लाइड या टॉपिकली अप्लाइड और टॉपिकल टिंचर आ जाते हैं, और सेकंड में हमारे पास ओरल टिंचर आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सिंपल डिसोलेशन एंड मैसेरेशन मेथड। इन दिस मेथड टिंचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपल डिजॉल्विंग केमिकल सब्सटेंसेस। सिंपल डिसोलेशन में क्या करते हैं कि हम केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं। सिंपल डिज़ोल्विंग मेथड है, जैसे कि आयोडीन, थाइमोरेसल, सॉरी इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे सही नहीं आ रही, थाइमिरोसोल सॉल्वेंट्स वगैरह होते हैं जिनको हमने सिंपल डिज़ोल्व कर देना होता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास आयोडीन टिंचर है। नेक्स्ट हमारे पास है मैसेरेशन मेथड। इस मेथड में हमने क्या करना होता है कि क्रूड ड्रग्स उसका पार्टिकल साइज़ को हमने सोक करके रिड्यूस कर देना होता है, और उसको हमने 12 to 14 डेज़ के लिए किसी सॉल्वेंट के अंदर सोक करना होता है। मैसेरेशन इज अ मेथड इन विच क्रूड ड्रग्स आफ्टर रिड्यूसिंग इट्स पार्टिकल साइज इज सोक्ड इन अ सॉल्वेंट ऑफ 12 to 14 डेज़। क्रूड ड्रग्स का जो है ना पार्टिकल साइज रिड्यूस करने के बाद 12 to 14 डेज़ के लिए उसे हमने सोक कर देना किसी सॉल्वेंट के अंदर। एग्जाम्पल हमारे पास इसकी कंपाउंड बेंजोइन टिंचर है। द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एप्लीकेशन, टॉपिकली अप्लाइड, जो टॉपिकल टिंचर में हमारे पास जो स्किन के ऊपर लोकल एक्शन परफॉर्म करते हैं वो वाले टिंचर आ जाते हैं, उसमें हमारे पास इसके एग्जांपल भी वही आयोडीन टिंचर है जिसको हमने सिंपल डिसोलेशन मेथड से प्रिपेयर किया था। उसके बाद ओरल टिंचर्स हैं जिनको हमने सिस्टेमिक एक्शन के लिए ओरली लेना है, उसमें हमारे पास ओपियम टिंचर उसकी एग्जाम्पल है। करैक्टरिस्टिक्स की बात करें टिंचर्स की तो इसके अंदर 15 to 18% अल्कोहल होता है। ये हमारे पास माइक्रोबियल ग्रोथ से प्रिवेंट करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देते। इसके अंदर जो हमारे पास सोलबल एक्सट्रैक्टिव्स अल्कोहल के होते हैं वो इसके अंदर रह जाते हैं, रिमेन होते हैं सोल्यूशन के अंदर। इन एडिशन टू अल्कोहल अदर सॉल्वेंट्स सच एज ग्लिसरीन कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज इन क्रिएटिव प्रोडक्ट। हाँ, दूसरे सॉल्वेंट्स की निस्बत हम ग्लिसरीन को यूज़ कर सकते हैं ताकि प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी को हम बढ़ा सकें। इन टिंचर्स देयर इज़ नो नीड ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट बिकॉज अल्कोहल प्रिवेंट्स द माइक्रोबियल ग्रोथ, क्योंकि हमने ऊपर पहले ही बात कर दी कि हमारे पास माइक्रोबियल ग्रोथ से प्रिवेंट करते हैं, तो इसलिए ये इनके अंदर किसी एंटी माइक्रोबियल एजेंट की ज़रूरत भी नहीं होती, डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये हमारे पास किसी माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। वी डू नॉट यूज़ मोर डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट बिकॉज ड्यू टू दिस सॉल्यूट कैन प्रेसिपिटेट। हम इसके अंदर सॉल्वेंट की ज़्यादा डेंसिटी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इससे हमारे पास सॉल्यूट प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। Precautions during storage. Due to alcoholic contents of tinctures, they must be tightly stopped and should not expose to excessive heat. इनको हमें टाइटली स्टॉपड होना चाहिए ये हमारे पास, और हमने इनको ज़्यादा हीट पे भी एक्सपोज नहीं करना चाहिए। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर इसको स्टोर करना चाहिए जो हमारे पास इसको लाइट से प्रोटेक्ट करें। इसके एग्जाम्पल हमारे पास आयोडीन टिंचर है जिसकी कंपोजिशन हमारे पास 2% आयोडीन क्रिस्टल होते हैं और 2.4% सोडियम आयोडाइड होता है। इसके प्रिपरेशन में हम आयोडीन और सोडियम आयोडाइड को मिला के तो सोडियम ये टिंचर बना देते हैं। दैट फॉर्मुलाइज NaI3। इसके यूजेस ये हैं कि एंटी इन्फेक्टिव एजेंट के तौर पे एक्ट करता है स्किन के ऊपर। फर्स्ट एड है। इसकी स्टोरेज कंडीशन टाइट कंटेनर के अंदर प्रिवेंट लॉस ऑफ अल्कोहल वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल कंपाउंड बेंजोइन टिंचर जो कि हम टॉपिकली अप्लाइड कर सकते हैं और मैसेरेशन से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसकी कंपोजिशन ये है कि हम इसको इनके अंदर 10% बेंजोइड, 24% एलोस्टोरेक्स, टोलोब्लेजम मिलके ये हमारे पास इसको बना देते हैं कंपाउंड बेंजोइड टिंचर को। इसके यूजेस ये हैं कि हम जो है ना ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है टफन से, बेड सोर से, अल्सर से, क्रैक्ड निपल वगैरह से। फिशर्स लिप्स हो जाते हैं, ये एनस हमारे पास हो जाता है फिशेस, तो सबसे ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। इट इज़ यूज एज इनहेलेंट इन ब्रोंकाइटिस एंड अदर रेस्पिरेटरी कंडीशंस। रेस्पिरेटरी कंडीशन में भी इसको इनहेलेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ये हमारे पास डिलीवरी व्हीकल ऑफ पोडोफाइलियम इन ट्रीटमेंट ऑफ वेनरल वार्ड्स के तौर पे भी सर्व करते हैं। इसकी स्टोरेज कंडीशन यही है कि इनको टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर स्टोर करना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट से या एक्सेसिव हीट से एक्सपोजर को इसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एरोमेटिक वाटर।
एरोमेटिक वाटर क्लियर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है एरोमेटिक सब्सटेंसेस के वाटर के अंदर। एरोमेटिक वाटर आर क्लियर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ एरोमेटिक सब्सटेंसेस। एरोमेटिक सब्सटेंसेस में हमारे पास वोलेटाइल ऑयल्स या वोलेटाइल सॉलिड्स हो सकते हैं वाटर के अंदर। ये सारा प्रोसीजर वाटर के अंदर हो रहा है। एरोमेटिक वाटर आर क्लियर्ड अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ एरोमेटिक सब्सटेंसेस। बेसिकली एरोमेटिक वाटर क्या है, हमारे पास क्लियर और सैचुरेटेड सॉल्यूशन है एरोमेटिक सब्सटेंसेस के किसके अंदर, वाटर के अंदर। देयर फ्लेवर एंड टेस्ट आर सिमिलर टू द करस्पॉन्डिंग एरोमेटिक सब्सटेंसेस यूज, जो हम एरोमेटिक सब्सटेंसेस के अंदर यूज़ करेंगे इसका टेस्ट और फ्लेवर इससे सिमिलर करेगा। एग्जांपल अनाइस वाटर, कैम्फर वाटर, क्लोरोफॉर्म वाटर, पेपरमिंट वाटर। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन 3 है। सोल्यूशन मेथड यूजिंग डिस्टर्बिंग एजेंट, डाइल्यूशन फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन। तो इन तीनों मेथड से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सोल्यूशन मेथड में क्या होता है कि हमने वोलेटाइल ऑयल को 500 टाइम्स चेक करना है इट्स वॉल्यूम ऑफ प्यूरिफाइड वाटर आईपी के साथ। द मिक्सचर इज चिकन फॉर पीरियड ऑफ 30 मिनट्स। 30 मिनट के लिए हम इसको चेक करेंगे। द मिक्सचर इज सेट आसाइड फॉर 12 आवर्स ओवरनाइट। इसको पूरी रात के लिए 12 घंटे के लिए हम इसको सेट करने के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद डिस्टर्बिंग एजेंट क्या करता है कि सोल्यूशन को डिस्टर्ब कर देते हैं। फिर हम इसके जो वॉल्यूम वगैरह हमारे पास होता है ऑयल का वॉल्यूम, उसको लेके मिक्स करना होता है। फिर सोल्यूशन को फिल्टर कर लेना होता है। इसके जो हमारे पास डिस्टर्बिंग एजेंट होते हैं वो टाल, केजलगर, पल्प ऑफ फिल्टर पेपर वगैरह होते हैं जिनको हमने ग्राइंड करके तो यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास डाइल्यूशन फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन है। ये हमारे पास फार्माकोपिया में जो फार्मूला गिवन होता है उसी के मुताबिक हमने इसकी डाइल्यूशन प्रिपेयर करनी होती है। इसमें 39 ml ऑफ प्यूरिफाइड वाटर आईपी यूज़ करना होता है। उसको डाइल्यूट करना होता है, मिक्स करना होता है। उसके बाद हमारे पास इसके यूजेस हैं। ये हमारे पास व्हीकल के तौर पे यूज़ होता है। ओरल लिक्विड्स के प्रिपरेशन में फ्लेवरिंग प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। पेपरमिंट वाटर आईपी इसके एग्जांपल है। सम एरोमेटिक वाटर हैव प्रिजर्वेटिव एक्शन यूज्ड एज एन स्टेप टू एक्सट्रैक्ट ड्रग्स। क्लोरोफॉर्म वाटर आईपी, कुछ एरोमेटिक वाटर्स की प्रिजर्वेटिव एक्शन होते हैं जैसे कि मेरे पास क्लोरोफॉर्म वाटर आईपी या सम एरोमेटिक वाटर हैव माइल्ड थेराप्यूटिक एक्शंस, कुछ के माइल्ड थेराप्यूटिक एक्शंस होते हैं। उसके एग्जांपल हमारे पास कैम्फर वाटर आईपी, इसका कार्बोनेटिव एक्शन है। अनाइस वाटर का कार्बोनेटिव एक्शन है। इसके अलावा माइल्ड एक्सप्लोरेंट एक्शन भी है। इसके बाद आप ये इसका टेबल देख सकते हैं। एरोमेटिक वाटर का नेम है, उसके बाद एरोमेटिक वाटर ही के नेम की कॉन्सेंट्रेशन है, फिर उसकी डाइल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड प्यूरिफाइड और उसके यूजेस। अनाइस वाटर फ्लेवर एंड कार्बोनेटिव माइल्ड एक्सप्लोरेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है। कैम्फर वाटर हमारे पास फ्लेवर एंड कार्बोनेटिव माइल्ड एक्सप्लोरेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है। क्लोरोफॉर्म वाटर हमारे पास प्रिजर्वेटिव फ्लेवर के तौर पे यूज़ हो रहा है। पेपरमिंट वाटर हमारे पास फ्लेवर एंड कार्बोनेटिव एंड वीक प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट एरोमेटिक वाटर अवेलेबल इन आईपी 1969। आईपी में जो हमारे पास फॉर्मूलेज दिए हुए हैं वो देख सकते हैं। 1966 में ये हमारे पास आईपी ने दिया थे। क्लोरोफॉर्म वाटर आईपी 66 में क्लोरोफॉर्म जो 2.5 ml होगा, प्यूरिफाइड वाटर आप 2000 ml होगा। तो ये सोल्यूशन मेथड के जरिए प्रिपेयर होगा। सिमिलरली वाटर कैम्फर वाटर आईपी 66 का जो फॉर्मूला है वो कैम्फर 1 ग्राम अल्कोहल 90% वॉल्यूम में प्यूरिफाइड वाटर 1000 ml है। तो इसको अल्कोहल के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, फिर अल्कोहलिक सोल्यूशन बनेगा, उसको फिर प्यूरिफाइड वाटर में ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे, फिर इस मिक्सचर को शेक करेंगे तो वाटर जो है ना वो इसके अंदर जो है ऐड नहीं होगा। तो इस मेथड से हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे। इसके अलावा एंसल से आप इसको देख सकते हैं। तो होप सो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। थैंक यू।